एक बार की बात है, एक युवा भिक्षु था जो ध्यान सीखने और उसका अभ्यास करने के लिए उत्सुक था। वह अपने शिक्षक के पास गया और पूछा कि गुरु, मैं ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, हर दिन कई घंटों तक अटूट एकाग्रता के साथ बैठें और ध्यान करें और आप धीरे धीरे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करेंगे। युवा भिक्षु अपने शिक्षक की सलाह का पालन करने के लिए दृढ़ थे और हर दिन घंटों तक ध्यान करना शुरू कर दिया। हालांकि वह जल्द ही निराश हो गए, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक अपनी एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो गया था। एक दिन युवा भिक्षु ने गुरु के पास जाने और अपने संघर्षों को कबूल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मास्टर, मैं हर दिन ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय शिष्य, ध्यान का मतलब मन की एक विशेष अवस्था प्राप्त करना नहीं है या आत्मज्ञान। यह उस क्षण में मौजूद रहने, बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने के बारे में है। युवा भिक्षु गुरु की बातों से आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह एक विशेष परिणाम प्राप्त करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर चुके थे और ध्यान के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के साथ ध्यान का अभ्यास किया, अपनी अपेक्षाओं को त्याग दिया और वर्तमान क्षण को अपनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवा भिक्षु ने धीरे धीरे वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ विकसित की और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उस क्षण से वह जानता था कि ध्यान की सच्ची कुंजी मन की एक विशेष स्थिति को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस क्षण में जो कुछ भी उठता है उसे उपस्थित रहने और स्वीकार करने में है। युवा भिक्षु ने नए उद्देश्य की भावना और अपने वास्तविक लक्ष्य की स्पष्ट समझ के साथ ध्यान का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीखा। प्रत्येक क्षण को खुली जागरूकता के साथ स्वीकार करें। समय के साथ युवा भिक्षु अपनी साधना में और अधिक कुशल हो गया। उनकी एकाग्रता गहरी हो गई और उनका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया। उसने पाया कि वह अपने विचारों और भावनाओं को उनमें फंसे बिना सहजता से देख सकता है। एक दिन एक युवा भिक्षु के गुरु ने उससे पूछा कि उसकी साधना कैसी चल रही है। युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मास्टर, मैंने सीखा है कि ध्यान का असली उद्देश्य किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस क्षण में उपस्थित रहना है। बिना निर्णय या लगाव के देखते हुए गुरु मुस्कुराए और कहा, तुमने अच्छा सीखा है मेरे प्रिय शिष्य। ध्यान किसी लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह मन की एक ऐसी स्थिति विकसित करने के बारे में है जो व्याकुलता और भ्रम से मुक्त हो। निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। युवा भिक्षु को ध्यान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने गुरु के प्रति गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे विश्वास था कि उसे सही रास्ता मिल गया है। उस दिन से युवा भिक्षु ने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा। वह जानता था कि यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन वह उद्देश्य की भावना और शांति की गहरी भावना से भरा हुआ था। जैसे जैसे साल बीतते गए, युवा भिक्षु अपने आप में एक बुद्धिमान और सम्मानित शिक्षक बन गया। उन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ साझा किया। करुणा और ज्ञान के साथ उन्हें ध्यान के मार्ग पर मार्गदर्शन करें। युवा भिक्षु की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं और कई लोग अपने ध्यान अभ्यास पर मार्गदर्शन मांगने के लिए उनके पास आने लगे। उन्होंने उन्हें अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना और वर्तमान क्षण को गले लगाना सिखाया, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने उन्हें दिखाया कि अराजकता और उथल पुथल के बीच भी आंतरिक शांति और शांति की भावना कैसे पैदा की जाए, और उन्होंने उन्हें विनम्रता के साथ अपने अभ्यास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और खुलेपन, सीखने और बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले युवा भिक्षुओं की शिक्षाओं का
उनके पास आने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने पाया कि उनके मार्गदर्शन में उनका अभ्यास गहरा और विस्तारित हुआ और उन्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता का अधिक अनुभव होने लगा। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, युवा भिक्षु पूरे देश में ध्यान के एक महान शिक्षक के रूप में जाना जाने लगा। उनके उपदेश सुनने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। फिर भी अपनी महान प्रतिष्ठा के बावजूद युवा भिक्षु विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने हर दिन ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा और हमेशा वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अपनी समझ को गहरा करने का प्रयास किया। और इसलिए युवा भिक्षु की कहानी हमें याद दिलाती है कि ध्यान केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, बल्कि एक उपहार है जिसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। अपने स्वयं के अभ्यास के माध्यम से हम दूसरों को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए ज्ञान और करुणा विकसित कर सकते हैं। चाहे हम शुरुआती हों या अनुभवी अभ्यासी, हम सभी उन लोगों की शिक्षाओं से लाभ उठा सकते हैं जो हमसे पहले आए हैं। और अपने स्वयं के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करके हम ध्यान करने वालों का एक समुदाय बनाने में मदद कर सकते हैं, जो आंतरिक शांति और जागृति के मार्ग पर एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा करते हैं। ध्यान ध्वनि से मौन तक, गति से स्थिरता तक, सीमित पहचान से असीमित जागरूकता तक की यात्रा है। ध्यान आपके मन को शांत करने का कोई तरीका नहीं है, यह उस शांति में प्रवेश करने का एक तरीका है जो पहले से ही मौजूद है। ध्यान आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान में सभी विकास का रहस्य है। ध्यान आपके भीतर दिव्यता को पोषित करने और प्रस्फुटित करने का एक तरीका है। ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आप मौन में होते हैं, आप विचार शून्य जागरूकता में हैं। ध्यान अपना संत प्रसिद्ध ध्यान एक क्षेत्र में केंद्रित करने की कला है। आप जितना अधिक नियमित रूप से और जितनी अधिक गहराई से ध्यान करेंगे, उतनी ही जल्दी आप स्वयं को हमेशा शांति के केंद्र से कार्य करते हुए पाएंगे। ध्यान मन को शुद्ध और शांत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे शरीर का कायाकल्प होता है। ध्यान साध्य का साधन नहीं है, यह साधन और साध्य दोनों है। ध्यान चीजों को घटित करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि चीजों को घटित होने देने का एक तरीका है। ध्यान परम मोबाइल उपकरण है। आप इसे कहीं भी कभी भी बिना किसी बाधा के उपयोग कर सकते हैं। ध्यान मन को नियंत्रित करने का एक तरीका है ताकि वह शांतिपूर्ण और केंद्रित हो जाए। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान के अभाव से अज्ञान दूर हो जाता है। अच्छी तरह से जाने कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको पीछे खींचता है। ध्यान मन की शक्ति का उपयोग करने का सर्वोत्तम साधन है। ध्यान जागरूकता के साथ कुछ भी न करने की कला है। ध्यान मन को बदलने का एक तरीका है। यह हमें जीवन के नए, अधिक सकारात्मक तरीके विकसित करने में सक्षम बनाता है। ध्यान एक जिम की तरह है, जिसमें आप शांति और अंतर्दृष्टि की शक्तिशाली मानसिक मांसपेशियों का विकास करते हैं। ध्यान मौन को सुनने और महान रहस्य को जानने का तरीका है। ध्यान आत्मा तक पहुंचने का द्वार है, वह द्वार जिसके माध्यम से हम शांति और ज्ञान के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। ध्यान व्यक्ति से सार्वभौमिक चेतना तक की यात्रा है। ध्यान मन की पूरी क्षमता को खोलने की कुंजी है। ध्यान आपके भीतर की दिव्यता को जागृत करने की कला है। ध्यान हमारे अस्तित्व के सार से जुड़ने के लिए मन को शांत करने की प्रक्रिया है। ध्यान आत्मखोज, परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान अस्तित्व के वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होने, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होने का एक तरीका है। ध्यान बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया तक की यात्रा है। ध्यान आपके मन को बार बार वर्तमान क्षण में वापस लाने की प्रक्रिया है।